आवाज आ रही है? आ रही है सर। अरे वाह, एकदम से कहाँ गायब हो गए थे आप लोग? अच्छा, अपन कहाँ थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, आकुजाटिव में कोई प्रॉब्लम है? सोचा, विचार किया? नहीं है? चलो, तो अब नेक्स्ट स्टेप है, आज डाटिव पढ़ेंगे। ओके, अब डाटिव के अंदर क्या काम आएगा? डाटिव तो सर अपने वर्ब लिख ली थी ना। डाटिव की वर्ब तो लिख ली थी, यू आर राइट, लेकिन डाटिव को यूज करना नहीं सीखा अपन ने। तो अब अपन को ये भी लिखना ही पड़ेगा, इश, टू, एस, जी, वियर, ईयर, क्या बोल गए? जी और ये जी। ओके, अब देखो डाटिव के अंदर काम आएगा, एक तो बेस्टिम्ड आर्टिकल हो तो ये लाइन, अनबेस्टिम्ड हो तो ये लाइन, और प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन या फिर डॉइच में बोल लेते पर्सनल प्रोनोमेन, तो ग्रीन में जो लिखा है वो ध्यान रखना। डियर, ये बन जाता है डियर, और ये बन जाता है ईम, ये बन जाएगा ईम, जी जी ईयर, वियर ओन्स ओन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी इनन, और ये बड़ा इनन। जल्दबाजी में ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, तो ये आज अपन ये जो है ना ग्रीन में जो लिखा है उसका यूज करना सीखेंगे। ओके, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? दिख रहा है? चलो ठीक है। अब इसके लिए अपन को फिर से उन कौन सी शक्तियों को याद करना पड़ेगा? अपनी वर्ब्स को। क्या फॉर्मूला था? देव जी हैं पास? इधर लिख देता हूं साइड में। आई थिंक हो गई है ना? डांकन, एस्केट, एस्टूट, फॉल्गेन, ग्लाउबेन, गेहर्न, अभी हम लाउट ही देख कहाँ जाए। गेहर्न, ग्लाउबेन, गेहर्न, ग्राटुलियर्न, गेफालन, हेल्फन, पासन, पासियर्न, antworten, schmecken और schaden। ठीक है, ये हो गई डाटिव वर्ब्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कर दें क्या? 14 है ना? एक और लिख देते हैं। अरे सर देखिए, पास ही याद हो गए। पास हैं, जगह भी है कि ऐसा आगे होती है? अरे खूब सारी हैं। देखिए पास के बाद भी। हाँ, ये तो फॉर्मूला छोटे बच्चों की जैसे एक बार टॉफी की तरह था कि ये लो इससे खुश रहो, ये तो लालच दिया था। साइंस वाला फॉर्मूला है। हाँ, अब बड़े हो गए तुम, तो बड़े हो गए तो एक और ऐड कर देते हैं, जगह भी है, राउंड फिगर भी हो जाएगा 15 वाला, है ना? तो कौन सी वाली बताई जाए आप लोगों को? फैरत्रावन बताएं, फैरस्प्रेशन बताएं, वादा करना बताएं, खूब सारी घूम रही है दिमाग में कि ये बता दूं ये बता दूं। ध्यान से सुनना। हाँ, क्या बोल रहे हो?
कॉमन वाली दाटिव वर्ब। हाँ वही देख रहा हूं कुछ, एक जो कॉमनली यूज होगी नहीं, लेकिन फिर वो ट्रेन बार हो जाएगी, चलो वो नहीं बताते। जो नॉर्मल है वादा करना, ठीक है, या फिर फेरत्राउन कर देते हैं, वो एक जैसी हो जाएंगी। वादा करना फेरस्प्रेशन, फेरस्प्रेशन का मतलब हो गया वादा करना, है ना, मैं तुझसे वादा करता हूं। गोवर्धन वादा कर रहा है कि नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन ही ज्वाइन करूंगा। कल से सर। हाँ कल से। हाँ सर। अरे वाह, मैं तो मजाक में बोला, सीरियस ले लिया। तो अब वादा करने के लिए क्या बोलेंगे, चलो ये का यही कि गोवर्धन वादा कर रहा है, ये सेंटेंस है। प्रॉमिस। ही इज प्रोमिसिंग, ही इज प्रोमिसिंग। तो क्या आएगा, गोवर्धन का नाम लिख देते हैं, गोवर्धन इज प्रोमिसिंग। अब क्या बनेगा, ये वाली वर्ब है, अब गोवर्धन वादा कर रहा है, यूं है, तो गोवर्धन यहां पे कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मेरी तो वही कहानी हमेशा, फटाफट बोल दिया करो, क्या है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, नाम आ रहा थर्ड पर्सन है ना। यस सर। तो मैं ना डू यूज कर रहा हूं, अगर सिंगल है तो मैं ना डू यूज कर रहा हूं ना जी यूज कर रहा हूं, आप वाला गोवर्धन, और बाद में ये है ना, गोवर्धन इज प्रोमिसिंग। तो यहां पे गोवर्धन क्या है, थर्ड पर्सन, तो इसका थर्ड पर्सन के हिसाब से क्या कॉन्जुगेशन होगा, अरे वाह गुड। अब देखो कैसे आएगा, कल अपन ने देखा था इसका कॉन्जुगेशन, इधर ध्यान दो, एक्सप्रेशन का, जहाँ पे आपने क्या, हाँ बताओ। ये कल अपन ने इसका कॉन्जुगेशन देखा था। फिर मैं किसी का यहीं पे क्वेश्चन था कि कितनी है, कितना याद करेगा, करना पड़ेगा, तो मैंने कहा था A1 में आपके ये रिपीट, ये भी याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। कैसे है, क्योंकि आपके वर्ब ऐसी ही रिपीट होती रहेंगी कि उसके पीछे सेम वर्ब मिलेंगे आपको, आगे चाहे कुछ भी लगा हुआ हो। तो कॉन्जुगेशन तो वैसे ही करना है जैसे अपन ने सीखा था। एक्सप्रेशन का तो अपन ने देख ही लिया ना, एक्सप्रेशन वर्ब का ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसका डू और एरएससी के साथ में क्या कॉन्जुगेशन होता है, चेक करो फटाफट। हाँ एरएससी के साथ में फेर, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं ना, फेर स्प्रिस्ट, ये है फेर स्प्रिस्ट। अब मैं बोल रहा हूं ये तो हो गया गोवर्धन वादा कर रहा है, अब मैं बोल रहा हूं मुझसे वादा कर रहा है, गोवर्धन मुझसे वादा कर रहा है। अब मुझसे यहां पे मैं तो क्या हूं, ऑब्जेक्ट। अब पता है अपन को ऑब्जेक्ट या तो अकुजाटिव फॉर्म में आएगा या डाटिव फॉर्म में आएगा। नॉमिनेटिव तो सिर्फ उन चार वर्ब के साथ में आता है, उनको तो अपन अब बार बार याद भी नहीं कर रहे, उनको तो साइड में रखो, तिजोरी में बंद कर दिया। अब अपन डाटिव और अकुजाटिव में ही बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट या तो डाटिव होगा या अकुजाटिव होगा, हाँ या ना। अब अपन बात कर रहे हैं सीधी डायरेक्ट डाटिव वर्ब की, तो इसमें अपन को क्लियर है ना कि डाटिव वर्ब है तो डाटिव में ही होगा ऑब्जेक्ट। तो मुझसे मैं क्या बनूंगा यहाँ पे, डाटिव। तो इश का क्या बनता है, डाटिव। इधर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। मियर, गोवर्धन फेरस्प्रिस्ट मियर, गोवर्धन मुझसे वादा कर रहा है, ही इज प्रोमिसिंग मी। तो मी यहां पे किस फॉर्म में आया, मियर के फॉर्म में आया। क्लियर है, थोड़ा समझ में आया या ऊपर से गया। सर मैं इर्रेगुलर हो गई ना डाटिव वर्ब। हाँ ये है इर्रेगुलर, उससे कोई मतलब नहीं है इर्रेगुलर है या रेगुलर है। ऐसे तो हेल्फन भी इर्रेगुलर है, हिल्फ्ट होता है, हिल्फ्ट। कल अपन ने शायद लिखी भी है या नहीं लिखी है, इर्रेगुलर की लिस्ट में लिखा है क्या हेल्फन को, नहीं लिखा। तो इसको लिख लो। मैं डायरेक्ट सिर्फ डू का कॉन्जुगेशन और एरएसजी का कॉन्जुगेशन लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी का सेम है, बाकी के में वही है जो अपना पुराना नियम है। तो डू के साथ में
हिल्फ्स्ट, ये हिल्फ्स्ट हो जाएगा। बीच में तो ए है लेकिन यहां ई हो गया, और एरएससी के साथ में, एर के साथ में लिख देता हूं हिल्फ्ट, एर हिल्फ्ट लिख लो। बाकी तो इश हेल्फ, वियर हेल्फन, ईयर हेल्फ्ट, सेम वही चलेगा। ये समझ में आया मियर? अच्छा, वहीं पे मैं बोलूं कि गोवर्धन उससे वादा कर रहा है, उससे, ठीक है। अब ये उससे मान लो कोई लड़की है, तो क्या आएगा यहां पे? सोनो, ये तो मुझसे वादा किया था तो मियर हो गया, और मैं बोल रहा हूं गोवर्धन उससे वादा कर रहा है ना, और ये उससे जो है वो एक लड़की है, इतना और बता दिया। अब सोचो क्या आएगा सर? ईहर आ जाएगा ना? अरे वाह, गुड, क्योंकि लड़की के लिए जी जी ईयर। क्लियर हुआ? समझ में आया? अर्पित, गोवर्धन समझ में आया? आ रहा सर, समझ में आया, गुड। तो गोवर्धन ये तो सेम टू सेम, यहां मियर की जगह हो जाएगा ईयर, उससे वादा कर रहा है। ओके, चलो ये वाली वर्ब। और मैं बोल रहा हूं अर्पित, चलो नाम भी छोड़ो, अब अपन प्रोनोमेन में घूमेंगे, क्योंकि नाम बड़े इजी होते हैं, नाम में बनाना बहुत इजी होता है। अब नाम मैं बोलूंगा कि अर्पित खाना खाना खा रहा है, सो रहा है, वगैरह वगैरह, तो वो डायरेक्ट एरएसजी के हिसाब से कॉन्जुगेट कर दो, दैट्स इट। लेकिन ऐसे ना करके थोड़ा आपको समझ में आए वो वाला काम किया जाता है। क्या करें कि ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी। सौरभ क्या बनेगा? ही हेल्प्स मी, एर हेल्प्ड मियर। गुड। ही के लिए एर, हेल्पन वाली वर्ब ऊपर ही लिख रखी है, ये रहा कॉन्जुगेशन हेल्प्ड, एर हेल्प्ड। अब मी है वही डाटिव, जैसे ऊपर मियर किया था ऐसे मियर हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि वो उनकी मदद करता है, उनकी, तो उनकी से दिमाग लगाओ क्या आएगा? हाँ तो बनाओ ना, क्या बनेगा? थर्ड पर्सन आएगा, नहीं स्टार्टिंग थर्ड पर्सन प्लूरल वाला, उनकी, उसकी नहीं बोल रहा हूं मैं, उस, है ना, उनकी प्लूरल। गोवर्धन ने बिल्कुल सही कहा, ईनन, लेकिन वो छोटा वाला है ना, ये वाला थर्ड पर्सन प्लूरल वाला, तो जी जी ईनन, वो उनकी मदद करता है। उसकी करता तो? उसकी होता तो यहां दो ऑप्शन हो जाते, या तो ईम हो जाता उसकी, या फिर ईयर हो जाता। अगर वो लड़की होती तो ईयर, लड़का होता तो ईम, और कोई बच्चा होता तब भी ईम। छोटे बच्चे, ऐसी चीजें जहां पे आर्टिकल नॉइट्रल हो तो वहां पे ईम हो जाएगा। तो ये वाला चीज है, आपको ये समझना है। डाटिव वर्ब्स पहचाननी है सबसे पहले तो। और मैं स्पेशली अब सर्किल जिन जिन वर्ब्स आपने दोबारा से लिखे हैं आज अभी वर्ब्स लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो पूरी चाहे मत लिखो, लेकिन जिन 5 वर्ब्स के ऊपर मैं सर्किल करूंगा उनको स्पेशली ध्यान रखना। वो कौन कौन सी हैं? gehören, gefallen, passen। मीनिंग इनके सबके याद है? इन सारी वर्ब्स के मीनिंग याद है? यस सर। नहीं है तो कर लेना, आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं। पासियर्न, और नीचे कैसे हो गया? schmecken।
ये 5 वर्ब्स आपको बहुत परेशान करेंगी। वाई? इनके अंदर आपको ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। यहां तो साफ साफ सा दिख रहा है, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। हाँ, यहां कोई परेशानी नहीं है। बाकी सारी वर्ब्स में कोई हम उस फॉलोइंग पीछा करना है ना, वी आर फॉलोइंग हिम, तो वी आर फॉलोइंग ईम, ऐसे हो जाएगा ना, वी आर फॉलोइंग ईम, यहां साफ साफ दिखेगा। लेकिन ये 5 वर्ब आपका खून पी लेंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट समझ में आएगा कभी कभार और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ये इरेज कर रहा हूं मैं, ये वाला, हाँ वो नहीं कर रहा, ये वाला अभी इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी वर्ब ले लो, कौन सी वाली वर्ब? गोवर्धन, कौन सी अच्छी लग रही है इन 5 में से? पासन। पासन, चलो पासन से। पासन का मतलब होता है टू फिट, कोई कपड़ा फिट आने के लिए, है ना? ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि ये पैंट मुझे फिट नहीं आ रही है, ये पैंट मुझे फिट नहीं आ रही, फिट नहीं हो रही है मेरे को, है ना? तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मुझे। अर्पित ने बोला है मुझे, इसमें सब्जेक्ट है। त्रिलोक, सब्जेक्ट क्या है? ये पैंट, ये मुझे ये पैंट फिट नहीं हो रही है, मुझे ये पैंट फिट नहीं हो रही है। गोवर्धन, सब्जेक्ट क्या है? पैंट। गोवर्धन को लग रहा है पैंट। पैंट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख देता हूं एक बार तो। हाँ, त्रिलोक क्या लग रहा है? मुझे ये पैंट फिट नहीं हो रही है। फिट तो वर्ब है। मुझे ये पैंट फिट नहीं आ रही। मुझे और पैंट दो ही चीजें दिख रही हैं इसके अंदर। सब्जेक्ट क्या है इसमें से? मुझे। त्रिलोक ने भी कहा, एक वोट और बढ़ गया। सोनू, क्या लग रहा है वो ये सब्जेक्ट क्या हुआ? सर मुझे। मुझे। देखो 3 वोट हो गए ना। ऐसे ही ये वर्ब है, कंफ्यूज करती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सौरभ, क्या लग रहा है? सर कंफ्यूजिंग हो रहा है। कंफ्यूजिंग है ना। इसमें क्या है? सब्जेक्ट है पैंट। मुझे ये पैंट फिट नहीं हो रही है, फिट नहीं आ रही है, तो दी होज फास्ट मियर नेस्ट। पैंट को क्या बोलते हैं? होज। दी होज, उसका आर्टिकल है दी होज। ओके। अब ये पैंट मेरे को फिट नहीं आ रही है, या मुझे ये पैंट फिट नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे? दी होज फास्ट मियर नेस्ट। ये पैंट या मुझे ये पैंट फिट नहीं हो रही है, तो इसको बोलेंगे दी होज फास्ट मियर नेस्ट। अब देखो, दी होज, पैंट को तो दी होज लिख दिया, वर्ब लगा दी। वर्ब हमेशा सेकंड पे आएगी, उसमें इफ एंड बट है ही नहीं। क्लियर है ये तो, है ना? वर्ब सेकंड पे लगा दी और फिर आएगा डाटिव ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं आ रही है ना, तो पासन जो है डाटिव वर्ब है, इसलिए डाटिव वाली। तो इशमेश मियर, दिस पैंट इज नॉट फिटिंग मी, है ना? मी किस, मी हो गया मियर, और नहीं आ रही है तो निष्ट। ओके। और फिट आ रही है तो निष्ट को हटा दो, दी होज अ पास्ट मियर। गुड, पैंट है, सब्जेक्ट पैंट है। पासन में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। सबसे ज्यादा जान क्या खाएगा? एक तो ये गेहर्न, गेफालन तो सबसे ज्यादा खराब है। इसमें तो हमेशा यूं लगेगा, अरे क्या करूं। ये पास्ता या फिर पिज्जा, है ना?
पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगा, पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगा, या तो क्या क्या लग रहा है? बहुत बार लगता है मुझे, अरे मुझे ही तो लग रहा है, सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ, मुझे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? पिज़्ज़ा। दी पिज़्ज़ा gefällt mir gut, दी पिज़्ज़ा gefällt mir gut। तो ऐसे ये आएंगी तो हाँ सर, इसको अगर इंग्लिश में अगर बोले तब कंफ्यूजिंग नहीं लगता है। यूँ भी बोल सकते हो कि अगर इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक, नहीं नहीं, नहीं, लेकिन वो लाइक वाली वर्ब आएगी, आई लाइक पिज़्ज़ा, तो आई हो जाएगा, है ना? आई लाइक यस सर। या फिर पिज़्ज़ा इज लाइक्ड बाय मी, क्या बोलोगे? ये पिज़्ज़ा है मेरे द्वारा पसंद किया गया है। हाँ वही है, उसको पैसिव बनाएंगे एक तरह से। यस सर। हाँ, कि मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में बना के देखो कि मुझे ये पिज़्ज़ा अच्छा लगा, नहीं नहीं, मुझे पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे ये पिज़्ज़ा पसंद है, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? मुझे ये पिज़्ज़ा पसंद है, आई लाइक दिस पिज़्ज़ा, यही तो बोलोगे। तो इंग्लिश में तो आई को बना दिया सब्जेक्ट, आई लाइक, लेकिन जर्मन में इसको क्या बनाना पड़ेगा? पिज़्ज़ा, दी पिज़्ज़ा gefällt mir। तो इसलिए बोल रहा हूं इन वर्ब्स में थोड़ा टाइम लेना, फटाफट मत करना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो गड़बड़ी के बहुत चांसेस हैं। A2 वाले बच्चे भी गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बोला है मैंने, अब समझ लो। तो ये जो वर्ब हैं ये ऐसे ही प्राण पिएंगी, ओके? तो थोड़ा सोच के समझ के फिर यूज करना इनको, है ना? वो लड़का मुझे पसंद आया, मैं उससे शादी कर रही हूं, वो लड़का मुझे पसंद आया, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वो लड़का, वो लड़का, या फिर वो लड़का उसे पसंद आया। चलो और ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, वो लड़का मुझे पसंद आया, तो देयर युंग, वो लड़का इज देयर युंग, लड़के को क्या बोलते हैं? युंग, तो देयर युंग। अब पसंद आने के लिए वही वाली वर्ब gefallen, तो gefällt mir। अब ये भी इरेगुलर वर्ब है, तो इसलिए मैं देखो क्या क्या लिख रहा हूं, gefällt, यहां पे umlaut आ गया, ये थर्ड पर्सन RSG के साथ में कॉन्जुगेशन हो गया, देयर युंग gefällt। अब मुझे पसंद आया, तो दाटिव क्या हूं? मैं हूं, तो मैं का mir, देयर युंग gefällt mir, और मैं उससे शादी कर रहा हूं या कर रही हूं, ये बनाओ, मैं उससे शादी कर रही हूं। वर्ब बताई थी क्या शादी करने के लिए? यस सर। शादीशुदा बताई होगी कि verheiratet, ich bin verheiratet, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन वर्ब होती है heiraten, लिख लो, टू मैरी के लिए heiraten, ओके? मैं उससे शादी कर रही हूं, या फिर ये वर्ब है, वो तो एडजेक्टिव था जो आपको पहले बताया था, verheiratet, ich bin verheiratet, मैं शादीशुदा हूं, तो वहां पे बिन वाली जाइन वाली वर्ब लगाई थी, ich bin verheiratet। ये खुद एक वर्ब है। अब ये पूरी की पूरी खुद ही एक वर्ब है, अब इसमें अपना जो लगा जो फॉर्मूला है ना वो पुराना वाला। और चलो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले ये देख लो कि ये डाटिव है कि नहीं है, इस लिस्ट के हिसाब से नहीं है ना, तो अब ये क्या है? कौन सी आकुजाटिव है? अब बनाओ, ये आकुजाटिव वर्ब है। ऐसे वर्ब को पहचानना है, वो उससे शादी कर रही है, वो उससे शादी कर रही है। इंग्लिश में लिख देता हूं, चलो, शी इज, इसका मतलब है ना वो उससे शादी करेगी, इसका वर्ब का मतलब क्या बताया था आपने अभी? टू मैरी, टू मैरी। टू मैरी, है ना? शी इज गोइंग टू मैरी हिम, ना, शी इज गोइंग टू मैरी हिम, क्या लिखेंगे? शी इज मैरिंग, मैरिंग तो है, He is married. शी इज मैरिंग हिम ना, शी इज गोइंग टू मैरी हिम, Going to होगा। हाँ, शी इज गोइंग टू शादी में नहीं डाली। मैरी हिम।
अब ये ध्यान रखना, ये इज, गोइंग, ये कुछ भी यूज नहीं होगा, है ना। अब आप जर्मन के हिसाब से सोचो, कोई वर्ब की परेशानी नहीं है, अपने पास में एक ही वर्ब बहुत है, मैरी, हायराटन, तो वो उससे शादी कर रही है। लग जाएगा। अरे लिखो, आई वॉन्ट टू सी। जी आंसर, वो उससे शादी कर रही है। देखो शी के लिए तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी, तो ये क्या बनेगा, जी। जीन, हायराटन का कॉन्जुगेशन, हायराटेड, वो हो जाएगा ना एट साइड। हायराटेड। अच्छा सिंगल। अरे टेन या डेन कल बताया था ना, हाँ तो एन हट जाएगा। तो सिर्फ एन ही हटाना है, तो जी हायराटेड उससे, अरे मिश नहीं है, सॉरी सर, जी हिम। नहीं नहीं हिम हिम हिम, इन इन इन। इन हो गया अपना सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा मुझसे होता तब मिश हो जाता, वो मुझसे शादी कर रही है, ठीक है। शी इज गोइंग टू मैरी मी, मी होता है वहां पे तो मिश अक्यूजेटिव करना है, ठीक है। तुमने क्या बनाया? सर डाटिव में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता होगा सब्जेक्ट। एक सेकेंड तुम्हारा भी देखता हूं। कुछ नहीं बनाया सर, मैं तो सी हायराटेड, अच्छा कुछ भी नहीं किया था, अरे ऐसे कैसे, नहीं, मैं कुछ भी कर रहा है, मेरे फोन का नीचे आएगा। अरे बहुत इजी है उसको। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ मेरे को जो दिख रही है, मैं लिखता हूं समझ में आ जाता है कि नहीं आता है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आप नहीं बना पा रहे हो उसका रीजन यही है, प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग कैसे आया? हाँ जी, इन कैसे आया, ये हिम उससे शादी कर रही है, एक लड़का है, लड़के के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं इसमें से, एर यूज करते हैं ना। हाँ सर। तो एर का अक्यूजेटिव में क्या बनता है, हाँ सर। हाँ जैसे इंग्लिश में ही का हिज या हिम वो वाला होता है ना, हाँ सर। तो सेम ऐसे ही डॉइच के अंदर एर का बन गया इन, और ये अक्यूजेटिव वर्ब है, तो अक्यूजेटिव में क्या बना, एर का इन, तो इन यूज कर लिया, जी हायराटेड इन, वो उससे शादी कर रही है। तो प्रैक्टिस करो। सर डाटिव में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता होगा ना सर। हाँ डाटिव में क्या बोल रहे हो, कैसे अपोजिट मतलब, जैसे कि आपने पहला वाला एग्जांपल जो लिया, ही वाज अ पास्ट क्लियर, इसमें तो एक बोला जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डाटिव। पढ़ लीजिए वेरी गुड। नहीं एक्चुअली मैंने ये जो चीज, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ इन 5 वर्ब के साथ में है, बाकी और कुछ भी पंगा नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं वो उसका पीछा कर रही है, अगर मान लो सिचुएशन चेंज कर दें, हायराट शादी करने की जगह पीछा करवाते हैं उस लड़की को, तो वो शी इज फॉलोइंग हिम, शी इज फॉलोइंग हिम, तो शी की जगह क्या आएगा, जी आएगा। गॉट इट। फॉलो करने के लिए वर्ब है फॉल्गन, जी फॉल्ट, जी फॉल्ट, और हिम की जगह क्या आ जाएगा, ईम। हाँ तो मैं डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूं जर्मन में, जी फॉल्ट ईम। फॉल्ट ईम, ये हो गया। तो इसमें कोई वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इन 5 वर्ब के साथ में थोड़ा सिचुएशन अलग है। ओके सर। ओके हाँ, क्योंकि ये फॉल्गन डाटिव वर्ब है, अपन को सिर्फ ये देखना है, डाटिव वर्ब है तो डाटिव ही यूज करना है ऑब्जेक्ट, अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। इंग्लिश में दोनों जगह हिम हिम ही आएगा, शी इज गोइंग टू मैरी हिम और शी इज फॉलोइंग हिम। इंग्लिश के हिसाब से मत सोचो कि हिम का एक जगह तो इन हो रहा है, एक जगह ईम हो रहा है, वहां दिमाग ही नहीं लगाना। अपन को जर्मन फॉर्मूला देखना है कि हायराटन अक्यूजेटिव वर्ब, तो हिम का बन गया इन,
और फॉल्गन डाटिव वर्ब, तो हिम का बन गया ईम। ओके, अपन को सिर्फ अपने हिसाब से चलना है। ये डाटिव, डाटिव में ऑब्जेक्ट आएगा डाटिव में। ओके, ज्यादा सोचने का ही नहीं है, फटाफट बस इन डाटिव को याद किया, ऑब्जेक्ट डाटिव में। क्लियर? नहीं, यही होगा सर, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ, आपको तभी समझ प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी। ये सारी वर्ब आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि हाँ ये सारी डाटिव है। सोचने की ज्यादा आपको पन्ने नहीं पलटने पड़े कि हाँ ये डाटिव है भी कि नहीं है। फटाफट दिमाग में क्लिक होना चाहिए, हाँ डाटिव वर्ब है तो डाटिव में ये होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस। और आई होप कल तक ये आपकी हो जाएगी। हाँ, त्रिलोक और अर्पित सारी रात जग के पढ़ाई करेंगे, और गोवर्धन भी, और सोनू भी, और कृति को भी बता देना। वेयर इज शी? कोई जानता है क्या? अच्छा, नहीं सर। चलो हाँ, ये इरेज कर दो ना। यस सर। ओके, ये हो गया। अब अपन करते हैं, चलो इसको तो रहने दो। अब अपन एक और वर्ब देख लेते हैं, है ना। ये दोनों कल देखेंगे। वो मेरे को थैंक्स कर रही है, शी इज थैंकिंग मी। चलो मेरे को तो बहुत हो गया, शी इज थैंकिंग यू। शी इज वो तुझे थैंक्स कर रही है, बोल रही है, थैंक्स कर रही है, कुछ भी समझ लो ऐसे, है ना। तो शी के लिए क्या आएगा? जी। वर्ब कौन सी? सोनो, आपकी आवाज नहीं आ रही पिछले 10 मिनट से। सर फीमेल तो ई आएगा सर। क्या आएगा? सर सॉरी जी है तो ई आएगा। अरे शी का तो वो सब्जेक्ट बनाया है, शी इज थैंकिंग, तो थैंक्स वो कर रही है ना, तो शी तो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव फॉर्म में ही आएगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। ये है ऑब्जेक्ट यू, तो जो भी काम करना है, जो भी चेंज होगा ये यू के साथ में होगा। तो अब इधर सोचो, शी को क्या लिखेंगे? जी। हाँ, अब ये वर्ब कौन सी आएगी? सर इहन आएगा ना। अरे मैं वर्ब पूछ रहा हूँ, वर्ब कौन सी आएगी थैंक्स के लिए? टू थैंक, डांकर सर। डांकन, है ना। डांकन का कॉन्जुगेशन जी के साथ में डांक्ट, जी डांक्ट। अब यू है, गलत बोल रहे हो। यू मतलब, हाँ, तो आपने बोला ना जिसमें अपने जी लग रहा है तो लड़की लगेगी। अब ये हो गया, डाटिव फॉर्म हो गया। गुड, समझाओ। बाबू उसमें है ना। अरे डाटिव में तो डाटिव डी है ना लू का। हाँ, अच्छा यू है क्या? हमने सीख गए। अब क्या आएगा सोनू? जी डांक्ट, यू को क्या बोलेंगे? सर इहन। चलो आप इनन बोल रहे हो तो ये भी सही है, और अगर डू के फॉर्म में हो, पैर डू के फॉर्म में हो तो डियर आएगा। दोनों ऑप्शन है। अगर आप करके बात कर रहे हैं तब तो इनन आ जाएगा ये वाला, और तू करके बात कर रहे हैं तो डियर आएगा। समझ में आया है नहीं आया सोनू? सर ये क्या बोलते हैं, पर इसके लिए तो इट्स यूज करते ना, जी इट्स। अरे वो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है ना जर्मन में, इससे मतलब ही नहीं है। कितनी बार बताया है, 2 वर्ब नहीं आएंगी, सिर्फ एक वर्ब आएगी। तो थैंक्स को पकड़ना है अपन को। दूसरी वर्ब शी इज थैंकिंग, वो तेरे को थैंक्स कर रही है, तो वो रहा है, रही है, दैट इज अनदर थिंग। जर्मन में जी डांक्ट डियर का मतलब होता है वो तेरे को थैंक्स करती है और वो तेरे को थैंक्स कर रही है। दोनों में यही सेंटेंस बनेगा, रही है या करती है। अभी सर यू की जगह हिम आ
सर वो इष्ट तो जाइन वाली वर्ब में आएगा ना? मुझे ये समझाओ, इस्ट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, वो इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं है जर्मन में, तो इसको भूल जाओ। मैं 50 बार बोल चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल ही नहीं है, इसको पहले उड़ा दो। मेन वर्ब कौन सी बची? थैंकिंग, है ना, थैंक्स। तो थैंक्स के लिए कौन सी वर्ब है जर्मन में? डांकन। डॉइच के हिसाब से फिर उसको कॉन्जुगेट किया जी के साथ में, जी डांक्ट डियर। अब ये समझ, अब मुझे बताओ कोई डाउट है? सर इसका मतलब यही हुआ ना, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके साथ सेकंड वर्ब रहेगा ही नहीं। हाँ, जो सेकंड वर्ब है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो उड़ा दो इंग्लिश की। यस सर, उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे हैव आए चाहे इज एम आर वाली आ रही है, उसको तो बाहर निकाल दो घर से, ठीक है। जो मेन वर्ब है, जो दूसरी वर्ब है, उसको पकड़नी है अपर को। तो क्लियर है? उसके हिसाब से उसका मीनिंग देखो जर्मन में उसको क्या बोलते हैं। हाँ, अब आप बोलो। जी के हिसाब से चेंज हुआ है, ये दो के हिसाब से चेंज हुआ है? डी सब्जेक्ट, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट है जी, तो जी के साथ में ये कॉन्जुगेशन। डियर के साथ में, डियर के हिसाब से क्यों होगा? अगर डियर की जगह डू होता, यू थैंक हर, यू थैंक्स हर, तो यू होता तो डू, तब होता डू। अब इसका कॉन्जुगेशन ही चेंज हो जाता, डांक्स्ट, एस और आ जाता डांक्स्ट। अब ये उसको थैंक्स कर रहा है तो ईयर आ जाएगा। ये सर मतलब पूरा ए जी के हिसाब से होगा। हाँ, सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगी वर्ब जो है, कॉन्जुगेट हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। तो देखो डाटिव वर्ब्स, ये चाहे पूरी मैं यहीं पे अभी समझा दूं आपको, कॉन्सेप्ट यही है ऑब्जेक्ट डाटिव के अंदर। कल अपन और प्रैक्टिस करेंगे इनका, जैसे शार्डन है, नहीं इस पे सर्किल नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर्किल तो इन 5 पे रहने दो, ये अलग से लिख लिए हैं आपने, इनको थोड़ा स्पेशली अपन कवर करेंगे, ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे इनके ताकि आपको समझ में आए। और जैसे ये जो है, ये वादा करना का तो हो गया, एग्जाम्पल देख लिया अपन ने 2, ओके। अब है मैं, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा, मैं इतने बार फोन कर चुका हूं, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा। अब वो फोन कर रहा हूं वो तो छोड़ो, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा, अंटवोटन, तो वो मुझे जवाब नहीं दे रहा। यहां पे अपन को ये भी पता चल गया, रही नहीं बोल रहा हूं मैं, या चलो लड़की को कर लेते हो, नहीं जी से बहुत सेंटेंस बना लिए, तो वो मुझे जवाब नहीं दे रहा, एर। और मैं बोल रहा हूं वो मेरे को जवाब नहीं दे रहे, सारे के सारे स्टूडेंट्स को फोन कर रहा हूं, वो जवाब ही नहीं दे रहे, तो क्या आएगा? प्लूरल वाला जी, थर्ड पर्सन प्लूरल, छोटा वाला, तो हाँ छोटा वाला, थर्ड पर्सन प्लूरल वाला। तो जी antworten mir nicht, वो मुझे जवाब नहीं दे रहे, जी antworten nicht, जी antworten mir nicht। अब ये मियर क्यों आया? क्योंकि डाटिव है वर्ब, डाटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट इज डाटिव। मुझे जवाब नहीं दे रहे, दे आर नॉट आंसरिंग मी, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, दे आर नॉट आंसरिंग, तो दे के लिए जी। समझ में आया? ऐसे तो ये इन, हाँ बोलो सर इसमें मुझे कंफ्यूजिंग रहता है, जो प्लूरल जी और ईयर है, ईयर भी तो सर प्लूरल ही होता है ना? होता है, लेकिन वो टू फॉर्म में होता है क्या? नहीं समझा नहीं, दोबारा बोलो। ईयर तो है सेकंड पर्सन, जैसे मान लो तुम तीनों हो अभी ऑनलाइन, सौरव, गोवर्धन एंड सोनू। अब मैं डायरेक्ट तुम लोगों से बात करूं कि तुम लोगों ने खाना खा लिया, तो यहां पर ईयर यूज करेंगे। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया, तो हाफ्ट ईयर शोन की, चलो वो पास्ट में बना दिया मैंने। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या तुम लोग कल इस क्लास में आओगे? कॉम्ट ईयर मॉर्गन इन दिन unterricht, क्लास में आओगे? तो कॉम्ट ईयर, यहां पर तुम लोग बोल रहा हूं मैं, क्या तुम लोग क्लास में आओगे?
तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा हूं मैं तुम लोगों से, तब मैं ये डायरेक्ट पूछ रहा हूं। तो ईयर जो होता है सेकंड पर्सन, जो कि डायरेक्ट अपन बात करते हैं उससे, और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब जैसे मैं त्रिलोक और अर्पित से बात कर रहा हूं यहां पे, और तुम लोगों के ही बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने नाम ले दिया, मान लो कि सौरव, सोनू और गोवर्धन कल क्लास में नहीं आएंगे, कल क्लास में नहीं आएंगे। अब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं और उन तीनों की ही बात कर रहा हूं, तो ये हो गए थर्ड पर्सन। तो जी कॉमन मॉर्गन निश्ट, जी कॉमन निश्ट, यहां पे ये बोलूंगा जी। अपन एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं अभी डाटिव की एक्सरसाइज भेजूंगा, ताकि आज ऐसे नहीं कि खाली बैठना है, आज प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। यस सर। डाटिव की भेजूंगा मैं प्रैक्टिस शीट्स, तो उसको करो और क्लियर होगा, ठीक है। अभी लो, अभी एंड टू एंड ही लो आज तो, नहीं तो फिर मेरे पे ब्लेम करोगे आई नहीं, पहुंची नहीं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, 10 Uhr alles für heute und schönen Abend noch, alles Gute und bis morgen. Danke, Sir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.